पूजन तो करते हैं, हर समय केवल ज्ञान के पूजन करते हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति वैशाख कृष्ण दशमी को हुई। प्रत्येक तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक मनाया जाता है। हम पंच कल्याणक की जब पूजन करते हैं, मोटी पूजन, तो उसमें भी किसकी पूजन करते हैं? केवल ज्ञान की, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। एक मुझे संस्मरण याद आ रहा है, सन 1991 का है, 91 का, क्योंकि कई भारतीय दर्शन केवल ज्ञान नहीं मानते, सर्वज्ञ को नहीं मानते, क्योंकि जिसके केवल ज्ञान हो जाता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, और जो सर्वज्ञ होता है वो हमारा पूज्य होता है। बीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भान का उदय करो मम, मिथ्यातम का होए विनाश। हम हमेशा एक बात गाते हैं, एक बात कहते हैं कि भगवान हमारे वही देवता उपासक हैं। यदि तुम्हारे अंदर वीतरागता है, यदि तुम्हारे अंदर केवल ज्ञान है, यदि तुम्हारे अंदर हितोपदेशता है, तो आप हमारे भगवान हैं, और यदि नहीं है तो आप हमारे भगवान नहीं हैं। आप लोग अभिषेक करते हैं, वो लागू न करे, सोड़ा चिया है भाई, भाई सोड़ा चिया है, लग है नकु लग। तो केवल ज्ञान जो होता है, जब केवल ज्ञान हो जाता है तभी हम उनके लिए सूर्य मंत्र देते हैं। केवल ज्ञान के बाद जब तक मूर्ति में सूर्य मंत्र नहीं देते हैं, तब तक मूर्ति पूज्य नहीं होती। चाने का सूर्य मंत्र क्या है ये? अरे डालते तो हैं, कहां से लाके डालते हैं, कहां से लाके डालते हैं, है? अरे जब शुद्ध उपयोग प्राप्त होगा तो केवल ज्ञान प्राप्त होगा। मूर्ति, अरे भाई ये यान मड्रेल रे, काय म्हणतात तुम्ही? मूर्ति को नहीं होता है, जिसकी मूर्ति बनाई गई उसे हुआ है। हाँ, तो अब हम ये कल्पना करते हैं कि इनको भी हो गया। ये हम जो है ना, ये कहते हैं कि हमारे अब ये तीर्थंकर जब बनेंगे, जब इनको केवल ज्ञान हो जाएगा, तो केवल ज्ञान होने के बाद फिर मोक्ष भी होता है। तो मूर्ति को मोक्ष होता है कि भगवान को मोक्ष होता है? काय मनता रे तुम्ही? तो इसीलिए तो अभी मूर्ति को भी हो गया। हम इसलिए कहते हैं कि मूर्ति जिसमें हम भगवान मान रहे हैं उसका भी मोक्ष हो गया, तब ये मूर्ति हमारी भगवान है। हम मूर्ति की पूजन नहीं करते, पत्थर की पूजन नहीं करते रे, चाने का पत्थर की पूजन नहीं करते हम। एक ध्यान रखना, हमने एक बात बताओ, तुम मूर्ति कभी लेने गए जयपुर? मूर्ति कभी आई तुम्हारे यहाँ? तो मूर्ति को जब अपन लिखते हैं ना, उसमें शिलालेख लिखते हैं, तो पैर में दबा लेते हैं और फिर उसमें लिखते हैं टक 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 टक। तो हमारे यहाँ मूर्ति पूज्य नहीं होती है। जब उसमें संस्कार पूरे कर दिए जाते हैं तब पूज्यता आती है। और मूर्ति का फण भी पूज्य नहीं है। तुम फण को ऐसा ऐसा करते हो चाने का, क्या कहना ना, फल भी पूज्य नहीं है और नीचे का आसन भी पूज्य नहीं है। कमल भी पूज्य नहीं है, जिस कमल पे तुमने बिठा लिया, नहीं तो तुम लोग कमल की पूजा। हमारे यहाँ हम देखते थे ना, सिरपुर में बहुत अंधविश्वासी लोग आते थे, हम रोज सबको डांटते रहते थे। अपना काम डांटने का, वो क्या करते थे, आचार्य श्री के आसन को
अरे मैंने कहा यार आसन पूज्य नहीं होता, रे बगले पगले, आसन नहीं, उनकी वो भव्य आत्मा, जिस आत्मा ने 36 गुणों को धारण किया है, वो आत्मा पूज्य, शरीर भी पूज्य नहीं है। अगर था तो तुम लोगों ने आचार्य विद्यासागर जी का शरीर अग्नि में समर्पित क्यों किया? इसलिए क्या करना अपन को, ये ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से कि अपन लोग गुणों के उपासक हैं, शरीर के उपासक नहीं है। न जाति के उपासक हैं, न कुल के उपासक हैं, न अपन किसी प्रकार के रूप के उपासक हैं, भेष के उपासक नहीं है। भेष बनाने के बाद जो गुण पैदा हो जाते हैं, हम उन गुणों के उपासक हैं।